हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, जहाँ पे हम एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए थे, चाहे वो एडल्ट्रेशन है, मिक्सचर्स है, यूनिफॉर्म मिक्सचर्स हैं, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स है, ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। जो पहले पढ़ा था उसे आप रिवाइज कर लीजिए एक बार। फिर हमने दो गैसेस के बारे में यहाँ पे बात की थी, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस बर्न होती है, तो वो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कंफर्म करना हो आपको कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप क्या देखेंगे, एक बर्निंग कैंडल उसके माउथ के पास लेकर के जाएंगे या उस गैस के पास लेके जाएंगे। अगर वो पॉप साउंड से बर्न हो रही है, मतलब वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। वहीं दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या था, ऑक्सीजन गैस। कैसे पता चला? क्योंकि जैसे ही हम कैंडल उसके पास लेकर के गए, कैंडल जो है और अच्छे से और ब्राइटर ग्लो करने लगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, कंबशन में सपोर्ट करता है। क्लियर? अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो यहाँ तक मिक्सचर तो हो गए, जैसे हमने बात की है, जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें भी क्या था, मिक्सचर था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऐसे अलग अलग गैसेस का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। ठीक है, जैसे हमने वाटर की बात की, तो वाटर से क्या निकला, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। और हम जानते हैं ये जो वाटर है ये बना हुआ भी कैसे होता है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बन रहा है वाटर। तो जब ये डिकम्पोज होगा, तभी भी कैसे डिकम्पोज होगा, H2 और O2 में डिकम्पोज होगा। क्लियर है? ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ पर नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी एक्टिविटी में। बाकी हमने टेस्ट कर लिया था कि ये बर्न होती है विद पॉप साउंड। पॉप साउंड है ना, पॉप साउंड से जलती है, पॉप 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 करके से पट पट करके ऐसे जलती है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स कंबशन। ये क्या करती है, कंबशन में सपोर्ट करती है। ठीक है, अब एलिमेंट की बात करते हैं। देखो बच्चों, अभी तक हमने बात की मिक्सचर की, अब हमें एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले एलिमेंट पढ़ेंगे फिर कंपाउंड पढ़ेंगे। अब बात यह है कि मिक्सचर में तो हमने देख लिया कि मिक्सचर क्या कैसे होते हैं, दो या दो से ज्यादा चीजों से मिले हुए होते हैं, होमोजिनस हो सकते हैं और नॉन सॉरी हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म हो सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म हो सकते हैं। हायर क्लासेस में हम होमोजिनस और हेट्रोजिनस के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यही है कि वो यूनिफॉर्म हो सकते हैं या नॉन यूनिफॉर्म हो सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर एडल्ट्रेशन की बात की कि मिक्सचर को हम कैसा कहेंगे, इम्प्योर कहेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि प्योर घी या प्योर हल्दी, तो वो प्योर थोड़ी ना है ना, वो तो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिल करके बनी हुई है। लेकिन अगर वो अनअडल्ट्रेट है तो नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में या जनरल यूजेज में हम उसको कहेंगे प्योर। ठीक है, अगर वो अनअडल्ट्रेट है, यानी कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा बहुत भी मिलावट है तो हम उसे इम्प्योर कहेंगे। लेकिन जबकि साइंस की लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। साइंस की लैंग्वेज में जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना है, केवल उसी को ही प्योर कहा जाएगा, बाकी किसी को प्योर नहीं कहा जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं एलिमेंट की। द टू सब्सटेंस, अब ये जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा, ये H2O किससे बना है, H2 और O2 से। तो क्या H2O एक मिक्सचर है? नहीं, H2O एक मिक्सचर नहीं है, ये एक प्योर सब्सटेंस है। अब आप कहोगे कि मैम ने तो अभी अभी बोला कि जो मिक्सचर्स हैं वो एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा चीजों से मिल करके बने, उसे मिक्सचर बोल रहे हैं। तो ये जो H2O है ये भी तो क्या है, दो से मिलकर के बना है, H2 और O2 से मिलकर के बना है। तो इसको मिक्सचर ना बोल करके प्योर सब्सटेंस क्यों हम बोल रहे हैं? ये है तो क्या, एक कंपाउंड है H2O, तो हम क्यों बोल रहे हैं इसको मिक्सचर, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इनका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन वालों को भी प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, the two substances, hydrogen and oxygen, formed in activity 8.3 are pure substances and are termed as elements. ये क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं और इन्हें कहा जाता है एलिमेंट। किसको? H2O को नहीं, H2 और O2 को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो ये क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर एक जो
एलिमेंट है वो आइडेंटिकल एक जैसे पार्टिकल से मिलकर के बना है, ठीक है, और इन पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम्स। दीज पार्टिकल आर डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल ऑफ एनी अदर एलिमेंट, और ये दूसरे एलिमेंट के पार्टिकल से अलग हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो जैसे हम यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के ही पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के ही पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, एलिमेंट कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, द पार्टिकल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स आर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब एलिमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर आप देख लीजिए कि एलिमेंट वो पदार्थ हैं जिन्हें आगे और तोड़ा नहीं जा सकता, और हम उनको ब्रोक नहीं कर सकते, और हम उनको नहीं तोड़, जैसे H2 को तोड़ करके हम कुछ और नहीं बना सकते, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, ये सभी मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक भी है, क्योंकि कोई भी मैटर जो है वो किससे मिलकर के बना है, इन एलिमेंट से ही मिलकर के बना हुआ है। सम अदर एग्जांपल ऑफ एलिमेंट आर, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, सल्फर है, कार्बन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सभी क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल है एलिमेंट के। अब एलिमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं फिर से। हमने कहा कि एलिमेंट किसे कहेंगे, जो प्योर सब्सटेंस है उन्हें कहा जाएगा एलिमेंट। दूसरी चीज, एलिमेंट बने हुए किससे, आइडेंटिकल पार्टिकल से, जिन्हें हम एटम्स बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि सारे पार्टिकल एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है, मतलब एक सारे पार्टिकल यानी कि देखो आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर के एटम बना है, मतलब एटम से मिलकर के एलिमेंट बना हुआ है। अब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल अलग हो, जैसे हाइड्रोजन के पार्टिकल जो है ऑक्सीजन के पार्टिकल से अलग होंगे, ठीक है, ये कहा जा रहा है। ऐसे नहीं कि ऑक्सीजन के ही पार्टिकल अलग अलग होंगे, नहीं, ऑक्सीजन तो आइडेंटिकल पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है, तभी तो उसे प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं। फिर हमने बात की कि जो एलिमेंट है इन्हें आगे हम और ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, और हम इसको ब्रोक नहीं कर सकते, और हम इसको तोड़ नहीं सकते। फिर हमने बात की कि ये क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर की। नेक्स्ट हमने बात की कुछ एग्जांपल्स, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। मैटर हमने पढ़ा था, फिर हमने यूनिफॉर्म मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म, अलॉय, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेशन टेस्ट, ये हमने कर लिया था। अब आगे बात करते हैं एलिमेंट की। तो ये जो एलिमेंट, ये एलिमेंट होते क्या हैं, ये एलिमेंट होते हैं बच्चों प्योर सब्सटेंसेस। क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ये जो एलिमेंट है ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। बनते किससे हैं, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, आइडेंटिकल पार्टिकल जिसे हम बोल रहे थे, यहाँ पर हम कुछ चीजें अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के ये बनते हैं, और इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, इन पार्टिकल्स को एटम कहा जाता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एटम से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ठीक है, इन्हें आगे और नहीं तोड़ा जा सकता सिंपलर एलिमेंट्स में, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया था, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंसेस में हम इनको और ज्यादा ब्रोक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे कि हो गया गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, इसके अलावा कार्बन है, एक्सेट्रा, ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप यहाँ पर नोट कर सके। इससे भी हमारे एलिमेंट में आ क्या जाते हैं, हमारे मेटल और नॉन मेटल आ जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, ये यहाँ पर मेंशन तो नहीं था, है ना, मेंशन नहीं था यहाँ पर, जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा वहां पर ये मेंशन नहीं था, लेकिन आपको ध्यान रखना है बस कि एलिमेंट में क्या आ जाते हैं, हमारे मेटल
और नॉन मेटल्स आ जाते हैं। ये सारे ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्या आ जाते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स आ जाते हैं। ठीक, चलो तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। अब कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटम जो हैं वो इंडिपेंडेंटली यानी कि अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ये हम हायर क्लासेस में तो पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं कुछ कुछ एलिमेंट के एटम इंडिपेंडेंटली? क्योंकि एटम क्या कैसे होते हैं बच्चों, काफी रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल स्पीसीज होती है। अगर कोई जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने ही जैसे किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करते हैं, अपने रिएक्ट करके अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं। वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, टू और मोर सच एटम कंबाइंड एंड फॉर्म अ स्टेबल पार्टिकल ऑफ दैट एलिमेंट कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। इसीलिए कुछ एलिमेंट के जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अनस्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, क्योंकि वो इतने स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, अपने ही जैसे मतलब अपने ही जो एलिमेंट का जो दूसरा एटम है उसी के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हमने बात की कि दो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे देख लेते हैं, दो हाइड्रोजन एटम है, कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। सिमिलरली टू एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो सेम ऐसे ही ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के, सॉरी, ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन होकर के ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक, सिंपल सी बात थी। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत इजी था। कि कुछ कुछ है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, देखो कुछ तो ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, कुछ जो है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो वो अपने ही अदर जो एटम्स है उनके साथ, जैसे हमने कहा कि एक एलिमेंट है उसके जितने भी एटम होंगे, अब एक एलिमेंट तो बहुत सारे एटम से मिलकर के बना होगा, तो उसके जितने भी एटम होंगे सभी सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अब क्या होगा कि ये एटम जो है कभी कभी ये जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने ही जो अदर एटम्स है उनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं और मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, चलो इतना ही था इसमें। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल। एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया गया है। You have already studied that gold, silver, magnesium, iron and aluminium are metals, whereas carbon, sulfur, hydrogen and oxygen are non-metals. Isn't it interesting to know that some elements like silicon and boron have intermediate properties between those of metals and non-metals? They are called metalloids. ठीक है, about which you will learn in higher grades. तो जैसे हमने कहा कि metals, non-metals, साथ में क्या है, मेटलॉइड्स। मेटल्स की बात करें तो जैसे आयरन है, ठीक है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे ही क्या है, मेटल्स हैं। वैसे ही नॉन मेटल की बात करें तो सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे ही क्या है, नॉन मेटल्स है। अगर मेटलॉइड की बात करें तो जैसे सिलिकॉन है, बोरोन है, ठीक है, तो ये सभी क्या है, मेटलॉइड्स है। ठीक है, सिलिकॉन और बोरोन मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज ना तो मेटल जैसे होते हैं ना तो कम्प्लीटली नॉन मेटल जैसे होते हैं, तो बीच के रह जाते हैं, मेटलॉइड्स हम उन्हें बोलते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमने बात की कि जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स, नॉन मेटल्स में क्लासिफाई हैं और मेटलॉइड्स में क्लासिफाई हैं। ठीक है, मेटल्स की बात करें तो बहुत सारे मेटल्स हमारे पास हैं, जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, जिंक है, इसके अलावा सोडियम है, सोडियम भी तो मेटल है एक। ठीक है, पोटेशियम है, ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास, मेटल है। कैल्शियम है, सॉरी, सोडियम है, पोटेशियम है। इसके अलावा अगर हम देखें गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, कॉपर है, तो ये सभी क्या है, मेटल्स ही हैं। ठीक है, बाकी मेटल्स तो हमने अलॉय में भी पढ़े थे। नॉन मेटल की बात करें तो कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन,
ब्रोमीन, ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स है। अच्छा, अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स तो जनरली सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इसके अलावा अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जनरली सॉलिड और गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है तो गैसेस स्टेट में है, सल्फर है या हमारे पास कार्बन है तो ये है सॉलिड स्टेट में। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो एक एक्सेप्शनल केस है दोनों में, मेटल में भी और नॉन मेटल में। मेटल में मर्क्यूरी और नॉन मेटल में ब्रोमीन जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके हायर क्लासेस में, जब आप क्लास 10th में जाते हैं तो बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमने बात कर ली है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में, आपको नोट कर लेना है ये। बाकी आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि कुछ कुछ मेटल, कुछ कुछ एलिमेंट्स के जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, नोट कीजिए क्यों नहीं करते, स्टेबिलिटी की वजह से। क्लियर, नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट इज 118। तो अभी हमारे पास 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो इनमें से ज्यादातर जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा भी है ना, कि ज्यादातर जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स तो करते ही हैं, मेटल में मर्क्यूरी नहीं करता है, केवल वो लिक्विड स्टेट में करता है। बाकी अगर हम सीजियम गैलियम की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है, जिस वजह से ये मेल्ट जल्दी हो जाते हैं। लेकिन होते तो सॉलिड स्टेट में ही है, लेकिन हाँ टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने पर ये मेल्ट जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, चलो। 11 element exist in gaseous state at room temperature, all of which are non-metals like oxygen, helium, nitrogen. तो 11 ऐसे एलिमेंट हैं जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और सारे उनमें से नॉन मेटल ही होंगे, क्योंकि मेटल तो ऑफकोर्स गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कोई भी धातु, तो गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड एक मेटल है, तो क्या वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? इसलिए तो मेटल है। Only two elements are liquid at room temperature, which is mercury, which is a metal, and bromine, which is a non-metal. जैसे कि यहाँ पे important point ये है कि mercury एक metal है और ब्रोमीन नॉन मेटल है, दोनों ही रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ से ब्रोमीन वाला क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि मर्क्यूरी बच्चों को याद रहता है कि मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल, लेकिन ब्रोमीन में जो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अगला, although gallium and cesium are solid elements, they become liquid at a temperature around 30 degrees Celsius, that is 303 K, and turn into liquid. तो यहाँ पर वही पॉइंट है कि सीजियम और गैलियम ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ने पर, जैसे 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया, या हथेली के ऊपर हमने रख लिया, हथेली में हीट ज्यादा होगी तो धीरे धीरे वो क्या होने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है उनका, लो है बहुत ज्यादा। जनरली मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि मेटल्स के बीच में होती है मेटालिक बॉन्डिंग। अभी जो मेटालिक बॉन्डिंग है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से इस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें टेम्परेचर या जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ता है। लेकिन सीजियम गैलियम कुछ ऐसे हैं जो जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो ये बात हो गई एलिमेंट के बारे में, बाकी से डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।